हाय एवरीवन, आई एम राजन फ्रॉम पाथवे एजुकेशन न्यू दिल्ली। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंजीनियरिंग के लिए सेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट वीआईटी वेलोर ने अपना फॉर्म रिलीज कर चुका है 11 नवंबर से लेकर। तो साथ ही साथ जेई मेंस के लिए भी अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिसेंटली ओपन होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो उन चीजों के लिए कैंडिडेट के पास बहुत सारे क्वेरीज होती है। मुझे कहाँ पे कैसे एडमिशन होगा, मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, उन सभी चीजों के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, पूरे उन चीजों के लिए डिस्कस करेंगे आप कोई अगर इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है इंजीनियरिंग करने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट में आपके पास पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम में मिनिमम 50% आपने स्कोर किया होना चाहिए। उसके बाद आपका जेई मेंस एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें पार्टिसिपेट होना जरूरी है। उसमें क्वालिफाई, उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। नॉर्मली 50% में क्वालिफाई होते हैं बच्चे। उसके अलावा जेई मेंस के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होता है सभी ब्रांच में। उसमें सबसे टॉप लेवल के कॉलेजेस एनआईटीज आते हैं, उसके साथ साथ ट्रिपल आईटीज आते हैं एंड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा अगर किसी का चॉइस होता है मुझे आईआईटीज जाना है, इंडिया में 23 आईआईटीज है, उन आईआईटीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी है जेई मेंस क्वालिफाई करके जेई मेंस में अच्छा स्कोर करने के बाद एडवांस के लिए क्लियर करना। एडवांस करने के बाद ही तभी आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉप लेवल के एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी त्रिची नंबर 1 में आता है एंड उसी अकॉर्डिंग ट्रिपल आईटीज भी बहुत सारे अच्छे ट्रिपल आईटीज है। एंड दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3-4 कॉलेज ही है जो गवर्नमेंट लेवल में आते हैं। फर्स्ट में उसमें डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटीज हो गया ओखला एंड एनएसआईटी द्वारका में है। ये दिल्ली के कॉलेजेस है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में जो जेई मेंस लेते हैं। जेई मेंस लेने वाले बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें से थापर हो गया एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जो अच्छे रैंकिंग में भी है। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के खुद का अपना इंडिविजुअल एग्जामिनेशन होता है, जैसे वीआईटी वेल्लोर, एमआईटी मणिपाल, बिट्स पिलानी, एसआरएम चेन्नई, शिवनाथर एंड ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो खुद के पेपर खुद कंडक्ट करते हैं। तो आपने इन अलग कॉलेजेस में आपका चॉइस बनता है तो उनके लिए आपने इनके पेपर में पार्टिसिपेट होना कंपलसरी है। तो इनके भी फॉर्म लगभग अब रिलीज होने वाले, डेट ऑलरेडी लगभग फाइनल करने वाले हैं। तो उसके अलावा आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको लगता है मुझे कौन से ब्रांच चाहिए एंड उसके कट ऑफ वगैरह क्या होगा, उन चीजों के लिए बात करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसमें टॉप ब्रांचेस में अभी करेंटली चलते हैं कंप्यूटर साइंस, सबसे नंबर 1 मार्केट डिमांडेबल है। उसके अलावा आईटी आता है, कंप्यूटर साइंस के साथ कोर ब्रांच के साथ अदर ब्रांच भी कर सकते हो आप। एंड आईटी हो गया, आपको इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस देखते हो तो उनके इंडिविजुअल पेपर में, उनकी इंडिविजुअल एग्जामिनेशन में आपका जो भी रैंक बना उस रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। एज वेल एज जेई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग भी जो जेई मेंस एक्सेप्ट करते हैं उसके भी रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। और इसमें मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में, टॉप लेवल के कॉलेजेस में आ जाता है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी का खुद का इंडिविजुअल एग्जामिनेशन है बिटसेट एंड और नंबर 1 में आता है प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में। उसके बाद फिर वीआईटी वेल्लोर आ जाता है, कमेट के अंदर में आने वाले आरवी बैंगलोर आ जाता है अच्छे कॉलेज में, एमआईटी मणिपाल आ जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो खुद के इंडिविजुअल पेपर लेने के बाद ये अपना खुद के एडमिशन लेते हैं एंड अच्छे रैंकिंग करते हैं। तो आपको जो भी टॉप ब्रांच देखना है तो ऑलमोस्ट अगर जेई मेंस के थ्रू जाते हैं तो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल करना जरूरी है। प्लस अगर आप इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल कॉलेज के पेपर के अकॉर्डिंग आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको उसमें भी अच्छे रैंक करना जरूरी है। अच्छे रैंक करने के बाद ही अच्छे ब्रांच मिलते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको एक मन में डाउट होता है मेरे पास अच्छा रैंक नहीं आया, अच्छा स्कोर नहीं आया, एंट्रेंस में अच्छा क्रैक नहीं कर पाया, तो उसके लिए मेरे लिए क्या ऑप्शन बन सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए और अदर एडमिशन प्रोसीजर के लिए एंड अदर गाइडेंस के लिए, उन सभी चीजों के लिए पाथवे नॉलेज रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड एडमिशन एंड काउंसलिंग का गाइडेंस देता है। उन चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए, आप कभी भी उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बेस्ट गाइडेंस करेंगे कैसे एडमिशन होगा एंड मुझे कब एडमिशन करना चाहिए, कब मुझे फॉर्म भरना चाहिए, इन सभी चीजों के लिए डिटेल आप हमारे काउंसलर के साथ बैठ के, काउंसलर के साथ कॉल करके आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप सुझाव ले सकते हैं। तो कोई भी आगे के फर्दर एडमिशन के हेल्प की रिक्वायर्ड होती है तो आप इनको कांटेक्ट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंजीनियरिंग एंड फर्दर स्टडी। थैंक यू सो मच।